भाष्य में संबल करो मुख्य ब्रह्मणस्य महात्मान नाथा का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। एक एक वर्ड का माना सुनाऊंगा। ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो। आप लोगों को दिक्कत है क्या? जलसा में आया आप लोग? क्या कीजिएगा, जगह ही नहीं है, पे खड़े रहिए। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है? अच्छा, आपसे हम मुसाफा करने वाले करेंगे करेंगे करेंगे। और कौन कौन इस्लाम साहब है? कौन इस्लाम? सैयद महदूद। क्या नाम है? अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। मुसाफा कीजिएगा। एक आदमी से हम जलसे में मुसाफा करते हैं और जो खुशनसीब होता है उसी से मुसाफा करता हूँ। एक आदमी को ऑफर देता हूँ मुसाफा करने के लिए हर जलसे में। आप मुसाफा करेंगे हमसे? कर लीजिए, आइए। पैसा वैसा नहीं देना है, सिर्फ मुसाफा करना। क्या नाम है आपका? कितनी उम्र हो गई आपका? काम कीजिए आप, सुनिए गौर से। सारा मजमा देख रहा है, अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं, रब देख रहा है। आज जलसे में वादा कीजिए। क्या क्या बोले? इंशाअल्लाह कह दीजिए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ही आदमी को मैं बुलाता हूँ जो खुश नसीब होते इन्हीं के नसीब में था। ये इन्हीं के नसीब में था सर, सबके नसीब में नहीं होता जी। हाँ, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। कौन नारा लगाया था? एक बार और नारा लगा दो। गौस का दामन, खादा का दामन, सैयद असगर अली साहब का दामन, ससुराल का दामन। तेरे छोटका बोला नहीं छोड़ेंगे, इतना बड़ा बोला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे। आपस में बातें हुई, क्या क्या बातें हुई गौर से सुनना। 10-20 मिनट और जी। क्या बातें हुई? कुर्बान जाओ यार। एक हिंदू पंडित शायर उस नबी के बारे में लिखता है, कर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का प्रसाद तो क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। और पंडित सोमनाथ स्वामी क्या लिखते हैं, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। कितना अच्छा शेर है। कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। आज कुछ लोग नबी को बोलते हैं ना अपनी तरह, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? है ना? उसको पहचानते हैं कि नहीं? बेसाइज का पैजामा पहनता है ना? बहरहाल हम उधर जाना नहीं चाहते। हम किसी की तकलीफ देह बात नहीं करते, हम अपनों को सुधारने की कोशिश करते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बातें हो रही है। उस देवी ने पूछा, कलयुग की कुछ बात बताइए। का कलयुग में संबल ग्राम, कलयुग में साल में के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के पराक्रम में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। अब सुनिए, उसने पूछा बात बताओ, कलयुग में कुछ ऐसा होने वाला है जो अनोखी चीज है तो बता दो। तो उसने कहा कि साल मिल दिन,
یہ سالمل द्वीप क्या है? संस्कृत है, इसकी अरबी होती है जज़ीरतुल अरब। जी, बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हैं, इन उलमाए रब्बानीन के बीच में तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर सीखी जाती है। यहाँ दौरे हदीस तक बच्चे तालीम हासिल करते हैं। जब बच्चे यहाँ फजीलत तक तालीम हासिल करते हैं तो यहाँ के असातिज़ा कितने बड़े बड़े जलील आलिम होंगे वो आप समझ रहे हैं। इन जलील आलिमों के बीच में तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर सीखी जाती है। इन उलमाए किराम का बहुत बड़ा करम है, ये हमें हौसला अफजाई कर रहे हैं और मेरे साथ स्टेज पर बैठकर हमारी तरफ निगाहें डालकर हमें देख रहे हैं, हमें दुआओं से नवाज रहे हैं। ये इनका बड़कपन है। अल्लाह ताला इन उलमाए रब्बानीन की उम्र में इल्म में बरकतें अता फरमा दे। कह दो आमीन। हज़रात बड़े खुशनसीब हैं आप, जो आपके इस गांव में इतना बड़ा इदारा चल रहा है। अभी एक बच्चा मेरे पास बैठा था शाम को, सानिया का बच्चा था, वो हिदायतुन नूर और नूर लेज़ा वगैरह पढ़ता है। उससे मैं एक दो इबारतें पूछी नूर लेज़ा की, उसने बताया समझाया, मैंने जो पूछा मुझे जवाब दिया, तबीयत खुश हो गई। साहब आप बड़े खुश नसीब है, ऐसे इदारे आपके गांव में चल रहे हैं। इदारे का ताउन कीजिए, इदारे को मदद कीजिए और भी कोशिश कीजिए कि आज हमारे यहाँ बच्चे फजीलत की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में हमारे यहाँ इफ्ता तक की तालीम हो। और अपने इदारे के मुदर्रिसीन की खूब मदद कीजिए, खूब ताउन कीजिए, इनकी तनख्वाह बढ़ाइए, इनसे काम लीजिए। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कसम खुदा की। हमने किताबों में पढ़ा है कि जो तालिब अगर मदरसे का बच्चा मेहमान रसूल अगर गांव के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उस गांव के कब्रिस्तान में 40 दिन के लिए अज़ाबे कब्र उठ जाते हैं। ए मुसलमानों, अगर जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन के लिए अज़ाबे कब्र उठ जाए और आपके दस्तरखान पे ये बच्चे खाना खा रहे हैं, आपके गांव में रह रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुरान की तलावत कर रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं। कसम खुदा की आपके कब्रिस्तान में इनका फैज़ बरसते जा रहा है। इनकी वजह से कब्रिस्तान के मुर्दे आराम पा रहे हैं। अगर ऐसा इदारा आपके गांव में चल रहा है तो आप इस इदारे की खूब ताउन कीजिए, जहाँ तक हो सके मदद कीजिए। और इदारे के ताउन तो करिए ही, लेकिन इसमें पढ़ाने वाले, इसमें बड़े बड़े असातिज़े किराम हैं, इनकी तनख्वाह पर खूब गौर कीजिए, उनके घर के लिए सोचिए, इनका तनख्वाह बढ़ाइए। जलसों में पैसा जमा करते हैं, अगर बच जाए, आपकी कमेटी में पैसा बचता है तो आप अपनी कमेटी के एक कमेटी की एक मीटिंग बुला करके साल में कुछ तनख्वाह बढ़ाइए। देखिए, मुझे कोई बोलने के लिए कहा नहीं है कि आप ऐसी तकरीर कीजिएगा, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ कि जब आपके लिए इतना बड़ा इदारा खुलकर आपके गांव के लिए इतना बड़ा काम हो रहा है तो आप पर फर्ज बनता है कि अपने इदारे की ताउन करें। सही बात है, सही बात है। जरा हाथ आगे बोलो, सुनेंगे ना तकलीफ खत्म करें, बीच में कुछ बोलूं, सुनाओ लंका की बात सुनाओ। कितने लोग तैयार हैं? ओहो, सारा आदमी तैयार है, लेकिन पीछे वाले भागने के मूड में। हमारे बाद हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब की आमद हुई है साहब। ये तो आपका कमेटी का कलेजा है कि इतने बड़े खतीब को बुला लेते हैं। हमारे बाद बहुत बड़े खतीब की आमद हो रही है, बहुत बड़े स्पीकर की आमद हो रही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन गयाबी, जो बोलता है तो बोलता रह जाता है। जब स्टेज पर वो बोलते ना तो बड़े की बोलती बंद कर देते हैं। ऐसे बड़े खतीब की आमद हो रही है, वो आने वाले हैं, उनका भी बयान सुनना है कि नहीं सुनना है? तो ज़रा हाथ उठा के एक बार हमारी बातों पर, नबी के नाम पर जोर से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी सुन लीजिए, अब टाइम नहीं, जल्दी सुनिए। हाँ, कल युग की कुछ बात बताओ। काश सालमिल द्वीप के संभल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में कल की अवतार एक बालक जन्म लेगा। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया। मुस्तफ़ा आ गए, जरा जोर से बोलो, मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया। ये मैं बोलता हूँ, हमारे उलमा बोलते हैं। उनकी किताब क्या कहती है कि जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। घबरा रहे हो आप? बात कर रहे हो, इसमें बात मत करो।
اچھا ایک بات بتائیں، اس گاؤں کا نام ہے ملکی؟ ملکی؟ اچھا ہاں، آپ کو میں بولوں کہ اس ملکی میں ایک آدمی آنے والا ہے جس کے آنے سے ملکی کا ماحول بدل جائے، تو آپ کہیں گے مولانا اس کا نام بتائیے، وہ کون آدمی ہے؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اچھا ایسا ہی ہوا وہاں کا ایک بچہ آئے گا جس کے آنے سے سنسار کا کایا پلٹ جائے گا، تو اس نے کہا نا، وہ دیوی پوچھتے نا کہ وہ بچہ کیسا ہوگا؟ میرے نبی کے جیسا، ذرا زور سے، میرے نبی کے جیسا؟ اس نے کہا کہ بچہ کیسا ہوگا، تو اپنی زبان میں کہا اتیم سکتی سوہانم جگ جگ، اتیم سکتی سوہانم جگ جگ توجنی کرت محمدم اوتارم، کا محمد جو کل کی اوتار ہے، انتم مہاریشی ہے، ایشور کا کلپنا ہے، ایسا بچہ ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا ہی نہیں ہے۔ تب تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یہ بریلی کے تاجدار بولتے۔ جب بریلی کے تاجدار نے کہا تو ایک بھوجپوری شاعر، بھوجپور کا ایک شاعر کہتا ہے کہ چم چم بدنوا چمکے، سبحان اللہ، چم چم بدنوا چمکے، چمکے لیلا رے، اوڑھے مزمل چادر پیارے سرکار ہے، میرے مصطفیٰ کے جیسا، زور سے، میرے مصطفیٰ کے جیسا۔ تب تو ایک بھوجپور کا شاعر اور کہا، کیا کہا کہ چاندنی رتیا میں نکلے جو سرور، تو دیکھ کے کہلن سیتی کے اکبر، ثانی نہ کوئی تو ہر تم ہو، نبیوں کے سردار شاہ عربی، میرے نبی کے جیسا، ذرا زور سے۔ اب لیجئے، ان کی کتاب نے تو کہہ دیا اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی کہا اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، بھوجپور کے شاعر نے کہا اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، میرے نبی کے جیسا۔ اب سنیے توجہ سے، جا رہے ہیں؟ اچھا جائیے، آ رہے ہیں۔ گھر سے کوئی جائے تو بولے جا رہے ہیں، مقام سے جائے تو جا رہے ہیں، جلسہ سے جائے تو بولے آ رہے ہیں، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ہاں ایک دم صحیح ہے۔